आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने प्रोग्रेस टैब बनाया है उस टैब को आप क्लिक करेंगे। इसमें मैं इंशाल्लाह और भी टैब्स करता रहूँगा। ये मैंने यहाँ पर सारे नाम लिखे हैं और ये सारे आर्टिकल्स हैं। ये मैगजीन्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। और ये मैगजीन्स आपने पढ़ने हैं। साइंटिफिक अमेरिकन फॉर इंस्टेंस, ये सारे जो ऊपर वाले मैगजीन्स हैं ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हैं। और ये जो नीचे वाले हैं ये एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट के हैं। तो ये आप लोग इसकी रीडिंग साथ साथ शुरू कर लें और ये आपके साथ वक्त के साथ साथ ये आपको फील आती जाएगी। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हैं उसमें आप ने मेनली क्या करना है कि एक उसे उसे पैसेजेस को पढ़ के एक फील लेनी है कि किस तरह के वो पैसेजेस आते हैं। हैवी साइंस के पैसेजेस होते हैं, उसमें आपको हो सकता है समझ ना आ रही हो, लेकिन उसमें से आपने कुछ ना कुछ जवाब जवाब निकालने होते हैं। ठीक है। और AWA जो है ना उसमें आपने स्ट्रक्चर को मेनली देखना है। मेनली आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि किस तरह उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर किया है। तो ये मैंने साथ साथ चीज़ें लिखी हैं कि आपने क्या क्या इनमें देखने हैं, तो इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसके ऊपर आप
थोड़ा सा अपनी रीडिंग शुरू करें। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है कि आज मैंने सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा है। आपने अगर 2 पढ़े हैं आप 2 लिख लें, और इससे आपकी हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपकी ट्रैक होती रहेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी फेमिलियरिटी के लिए है ना? ये हमारी किसके लिए? फेमिलियरिटी के लिए, कि मतलब जब पैसेज आए फेमिलियरिटी। तो। हाँ, लेकिन हाँ हम इसी तरह अलहदा से वर्बल और ये सारे क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस इटसेल्फ आते हैं वो हम अलहदा से करेंगे ना? हाँ वो इंशाल्लाह करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ता- इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी, ये रीडिंग से आपकी वो हैबिट बनेगी और आपके वो आपके ऊपर बैठेंगे। अगर आप एक ही तरह के बार बार आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको नेचुरली वो चीज आना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? हम्म। तो इस वजह से। अच्छा, अब जो है ना मैं इसे बंद करता हूँ, और अहमद आप उसको ज्वाइन कर लें, जो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। नहीं, व्हाट्सएप पे आवाज है और टीम्स के ऊपर प्रेजेंटेशन है। सर टीम्स पे भी आवाज है तो मैंने बंद कर दिया व्हाट्सएप। हाँ, जिनको टीम्स पे आ रही है वो टीम्स पे कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इससे जो है ना हमें एक किस्म का वो कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं कि आपको ठीक है मैं कर लिए। ठीक है। नहीं अभी हुआ नहीं, हाँ हो गया। अब तो मैं म्यूट करूँ। अच्छा, तो अब हम करते हैं इससे शुरू। देखें थोड़ा सा। ठीक है। अम, हमने करना था ऑड्स एंड इवन्स। ऑड्स एंड इवन्स। तो हम थोड़ा सा हमने बेसिक्स की थी। हमने कहा था कि जो इवन्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है। जो ऑड्स होते हैं वो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं। इवन्स के अंदर आपके पास 0, 2, 4, 6 और ये सारे नंबर्स आते हैं। ऑड्स के अंदर आपके पास 1, 3, 5 और ये सारे नंबर्स आते हैं। और इन्हीं के नेगेटिव्स भी इवन और ऑड्स होते हैं। ठीक है। नेगेटिव्स भी इवन और ऑड्स होते हैं। तो अगर आपके पास एडिशन की हम बात करते हैं, एडिशन के अंदर अगर आपके पास 2 इवन्स हैं, 2 + 2, तो उसका आंसर हमेशा इवन आता है। अगर आपके पास 2 ऑड्स हैं, 1 + 3, उसका आंसर हमेशा इवन आता है। तो एडिशन में अगर आप 2 इवन्स को ऐड करें या 2 ऑड्स को ऐड करें, आंसर हमेशा इवन आएगा। लेकिन अगर आप एक ऑड और एक इवन को ऐड करें तो आंसर आपका ऑड आ जाएगा। ठीक है। और इसमें सेंस भी बनती है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर के अंदर जब आप एक नंबर ऐड करेंगे तो वो उससे अगला नंबर आ जाएगा, या कुछ ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा, या उससे अगला नंबर, तो वो आपको ऑड के अंदर ले जाएगा। तो किसी भी इवन के अंदर आप ऑड ऐड करें तो आपका आंसर ऑड आएगा। इवन के अंदर इवन ऐड करें या ऑड के अंदर ऑड ऐड करें तो आपका आंसर इवन आएगा। ये बेसिक्स हमने डिस्कस की। फिर इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, जब आप इवन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमेशा इवन आता है। किसी भी नंबर को, चाहे आपके पास ऑड हो चाहे आपके पास इवन हो,
ये मैं इवन को भी कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी नंबर को जब आप इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा, लेकिन जब आप दो ऑड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। कोई भी दो ऑड्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, ये हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि जितने नंबर ऑफ इवन्स होंगे, फॉर इंस्टेंस 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर यहाँ पर मैं दो इवन्स ले आऊँ, 1 इंटू 2 इंटू 2 नहीं करता मैं, 6 कर देता हूँ, जो 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये दो इवन्स आ गए हैं, तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा। अगर मैं तीन इवन्स ले आऊं तो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। चार इवन्स ले आऊं 2 की पावर 4, डिविजिबल बाय 16 हो जाएगा। तो इवन जितने ज्यादा होंगे किसी नंबर में, वो 2 की उतनी पावर से डिविजिबल होगा। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो आप ऑड के अंदर प्लस करें या माइनस करें इवन, आंसर हमेशा ऑड आएगा। अगर आप ऑड के अंदर प्लस करें या माइनस करें ऑड, आंसर हमेशा इवन आएगा। अब ये जो चीजें हैं, ये ऐसी चीजें नहीं है कि इन्हें आप रट्टा लगाएं, आप इन्हें अपने पास थोड़ी सी लॉजिक समझ लिया करें। फॉर इंस्टेंस जब मैं ऑड के अंदर प्लस माइनस करता हूं, आप 1 और 3 से अज्यूम कर लें और एक फटाफट करके देख लिया करें। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उधर भी आप देखेंगे कि आप रट्टा नहीं मारते, आप उसे अज्यूम करते हैं चीजों को। इवन के अंदर इवन ऐड करें, प्लस माइनस करें, आंसर हमेशा इवन आएगा, ठीक है। लेकिन ये था एडिशन में। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बात करूं तो ऑड को मल्टीप्लाई करें ऑड से, आंसर हमेशा ऑड आएगा। इवन को मल्टीप्लाई करें इवन से, या किसी चीज को भी आप इवन से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा इवन आएगा, ठीक है। और ये क्योंकि दो इवन है, दो इवन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये डिविजिबल बाय क्या होगा? तो बता सकता? क्वेश्चन रिपीट करें। दो इवन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिविजिबल बाय क्या होगा? 4। 4, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। उसकी वजह यह है कि डिवीजन, अगर मैं एक ऑड को, लेट्स सपोज मैं ऑड को इवन से डिवाइड करता हूँ, 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास 0.5 आ जाता है, जो कि एक इंटीजर ही नहीं है। ये ना इवन है ना ऑड है, ये नॉन इंटीजर नंबर है। तो डिवीजन के अंदर नॉन इंटीजर नंबर्स भी आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में नॉन नॉन इंटीजर नंबर्स नहीं आते। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ना, हम एक चार्ट बनाएं कि मैं इवन को डिवाइड करता हूँ इवन पे, इवन को डिवाइड करता हूँ ऑड पे, ऑड को डिवाइड करता हूँ इवन पे, और ऑड को डिवाइड करता हूँ ऑड पे, ये चार चीजें हैं। तो मैंने देखना है कि आंसर मेरा इवन आता है, ऑड आता है, या नॉन इंटीजर आता है। तो सबसे पहले एक बात तो याद रखें कि नॉन इंटीजर सारे केसेस में आएगा। नॉन इंटीजर तो आएगा ही मतलब आ ही सकता है, डिपेंडिंग अपॉन
कि आपके नंबर्स क्या हैं, नॉन इंटीजर वो आ सकता है। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम इवन को इवन से डिवाइड करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, मेरा आंसर इवन आ गया। मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर ऑड आ गया। तो इवन को इवन से डिवाइड करने से आपका आंसर इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। इवन को ऑड से डिवाइड करते हैं। मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ, मेरा आंसर इवन आ गया। लेकिन इवन को ऑड से, जिस भी नंबर को आप ऑड से डिवाइड कर लें, इवन को आप ऑड से डिवाइड कर लें, आपका आंसर कभी भी ऑड नहीं आएगा। आप करके देख लें। आप 6 को 3 से डिवाइड कर लें, आप 8 को किसी और ऑड से डिवाइड कर लें, नॉन इंटीजर आ जाएगा, लेकिन ऑड कभी भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है। फिर मैं ऑड को इवन से डिवाइड करके देखता हूँ। इस चीज को समझना सबसे आसान है। ऑड को इवन से डिवाइड करने का क्या मतलब है? देखें, ऑड को इवन से डिवाइड करने का मतलब है मेरे पास एक ऑड नंबर है और उसे मैं इवन हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। एक नंबर जो कि ऑड है वो इवन हिस्सों में तकसीम कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो खुद ही, वो तो नंबर ही ऑड है। तो इसका आंसर ना इवन आएगा ना ऑड आएगा। ठीक है। कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर आप अगर इवन हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो प्रॉपरली तकसीम होगा ही नहीं। तो उसका आंसर ना इवन आएगा ना ऑड आएगा, वो नॉन इंटीजर में चला जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ऑड को ऑड से डिवाइड करता हूं, आप करके देख लें। 15 को मैं लेट्स सपोज 5 से डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर ऑड आ जाएगा। लेकिन कोई भी ऑड ऑड को आप ऑड से डिवाइड कर लें, इवन तक नहीं पहुंचेंगे आप। इवन आपका कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो ये चार्ट जो है ना, इसे आपने रट्टा नहीं लगाना, इसे आपने समझना है, इसकी लॉजिक समझनी है। और जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप फटाफट रेप्लिकेट कर सकते हैं इसे। आप इस चार्ट को अपने जेहन में रख सकते हैं और आप फटाफट रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब वो नंबर्स प्लग इन करके आप उस वक्त लॉजिक निकाल सकते हैं। यहां तक समझ आ गई है? आगे चले। यस। एक क्वेश्चन करते हैं। 1000,007,425 मल्टीप्लाई बाय 305,313 प्लस 2, इसका आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा? अब देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको पता है ये ऑड नंबर है। मल्टीप्लाई बाय ऑड, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या होगा? ऑड ही देंगे, हमेशा ऑड आएगा। ठीक है। और ऑड के अंदर आप 2 ऐड कर दें, एक इवन ऐड कर दें, वो ऑड ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑड। इस पॉइंट की समझ आइए। इस क्वेश्चन की आप लोग समझ आइए कि ऑड कैसे आया। जी जी आगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 778 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, ये इवन होगा ऑड होगा? सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर इवन नंबर है, तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये नंबर तो इवन है। उसके अंदर एक नंबर ऐड कर देंगे तो अगला नंबर ऑड आ जाएगा, तो ये भी ऑड होगा। समझाइए इसकी। सर इसमें 2 ऑड है और 2 इवन है, तो इवन में हाँ, हाँ ठीक है ना, 2 इवन आ गए, अंदर उसको एक में ऑड ऐड करेंगे तो और ठीक है।
ठीक है, तो एक इवन भी आ जाए ना तो वो नंबर इवन हो जाता है, तो 2 इवन का मतलब है फिर तो वो पक्का ही इवन है। फिर एक क्वेश्चन है, सम ऑफ 4 consecutive इंटीजर्स इवन होगा या ऑड होगा। अब आप कोई भी 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लें, उसमें 2 इवन होंगे और 2 ऑड होंगे। अब आपने सम करना है, 2 इवन का सम हमेशा इवन आएगा, 2 ऑड्स का सम हमेशा इवन आएगा, और इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा, तो इसका आंसर इवन होगा। इस क्वेश्चन की समझ आई है? यस। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, will the product of two integers of two odd integers divided by a multiple of 2 be an integer? Will the product of two odd integers divided by a multiple of 2 be an integer? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स क्या होगा, हमेशा ऑड होगा, डिवाइडेड बाय अ मल्टीपल ऑफ 2। ऑड को जब भी किसी भी इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो तो हमारे पास नॉन इंटीजर आएगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में उसे ब्रेक ही नहीं कर सकता इवन पार्ट्स में। तो इसका आंसर होगा फॉल्स या नो। इस क्वेश्चन की समझ आई है? जी जी आ गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको प्राइम नंबर्स का बताना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन से पहले। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑड्स होते हैं सिवाय 2 के। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो ये एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, अगर मैं ये कहता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उन प्राइम नंबर्स में 2 आ रहा है तो उसके बाद आप जो भी प्राइम नंबर ले लें उसका आंसर हमेशा ऑड आएगा। लेकिन अगर उस प्राइम नंबर में 2 नहीं आ रहा तो फिर ऑड दो ऑड नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा इवन आएगा। एक दफा फिर से रिपीट करेंगे। देखें, प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि फाइंड द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, तो उन प्राइम नंबर्स में अगर एक प्राइम नंबर 2 है तो दूसरा प्राइम नंबर जो मर्जी हो उसका आंसर ऑड आएगा, क्योंकि वो 2 स्टेप आगे उसे ले जाएगा और वो ऑड आंसर दे देगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स ऑड हैं
तो फिर वो दोनों जब ऐड होंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर बोथ prime numbers greater than 10, which of the following must be true? ये स्टेटमेंट एक दफा क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर बोथ प्राइम नंबर, If A and आगे B are both prime numbers greater than 10, सही। which of the following must be true? A है B is an even number, B है difference between A and B is 117, C है sum of A and B is even। अब सबसे पहले हमें पता है कि if A and B are two prime numbers greater than 10, तो greater than 10 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं। तो B इज एन इवन नंबर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि A और B दोनों के दोनों ऑड हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 10 है ना। फिर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 117। 117 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो वो हमें कह रहा है कि ऑड माइनस ऑड एक ऑड नंबर आ सकता है। तो वो हमें पता है कि 1-3 या 5-3, ऑड माइनस ऑड कभी भी ऑड नहीं आता, वो हमेशा इवन आता है। तो ये वाला आंसर भी गलत है। और फिर वो कह रहा है कि सम ऑफ ए एंड बी इज इवन। हाँ बिल्कुल, दो ऑड नंबर्स को अगर आप सम कर लें तो वो इवन आ सकता है। तो दिस आंसर नंबर सी मस्ट बी ट्रू। इसकी समझ आई है? यस सर, आ गया। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर x इज 1। फिर इसी तरह डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर y इज 2। फाइंड x एंड y। देखें, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर x इज 1। एक प्राइम नंबर अगर मैं लेता हूं, लेट्स सपोज 5, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके फैक्टर्स होते हैं 5 और 1। अगर मैं 7 लेता हूं तो इसके फैक्टर्स होते हैं 7 और 1। कोई भी प्राइम नंबर या जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। तो वो मुझे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर x इज 1। तो फैक्टर्स के दरमियान डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो वो तो तभी होगा जब मेरे पास ये प्राइम नंबर होगा। x जब मेरे पास 2 होगा तो 2 के जो फैक्टर्स हैं 2 और 1, उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 1 आता है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स y इज 2।
वो तभी हो सकता है जब y मेरे पास 3 हो, क्योंकि 3 के जो प्राइम नंबर 3 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 into 1 है, तो डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर 3 - 1 में करूँ तो ये मेरे पास 2 आ जाता है। तो ये मेरे पास 1, तो सॉरी x मेरे पास 2 और y मेरे पास 3, इस तरह मुझे पता चल रहा है। इससे ऊपर जितने भी ले लेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसका डिफरेंस 1 या 2 नहीं आता। ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू 3 है। हाँ, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ a, b and c are integers and ab plus c is odd, which of the following must be true? a है a plus c is odd, b है b plus c is odd और c है a b c is even। देखें इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा टेक्निकली टैकल करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि इफ a b and c are integers and ab plus c is odd, अगर हमने ab plus c को odd करना है तो आप सोचें, अगर मैं एज्यूम करता हूं, अगर मैं a b और c तीनों को इवन ले लेता हूं तो फिर ab plus c odd नहीं आ सकता। ab plus c मेरे पास odd सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब मेरे पास इन सब में से एक ना एक नंबर ऑड होगा। ऐसे ही है। यस। इस पॉइंट की समझ आई है आपको? जी जी आगे। ठीक है, तो अब मुझे इतना पता चल गया कि ए बी और सी में से एक ना एक नंबर तो ऑड है, लेकिन वो कौन सा नंबर है ये मुझे नहीं पता। तो चलें देख लेते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर ए बी और सी, और यहां पर मैं लिखता हूं इवन ऑड। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मेरे पास ए ऑड है, बी और सी मेरे पास दोनों इवन है, तो ऊपर ए बी प्लस सी मेरे पास क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ए बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, बी क्योंकि इवन है वो इवन से मल्टीप्लाई होके इवन दे देगा, और सी क्योंकि इवन है तो वो मुझे इवन दे देगा। तो ए बी प्लस सी मेरे पास ऑड नहीं आ रहा अगर इस कंडीशन को देखें हम। ठीक है, ये समझ आइए बात? जी जी। ठीक है, अगर अब मैं ए प्लस सी को देखता हूं, अब मैं यहां से ना इसे हटा देता हूं, मैं इसे ऑड को हटा देता हूं। अब मैं बी को ऑड करके देखता हूं, बी को ऑड करता हूं और ए और सी को इवन रहने देता हूं। अब मेरे पास ए बी दोबारा से इवन हो जाएगा क्योंकि वो इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी क्योंकि इवन है तो वो मेरे पास इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस इवन, फिर मुझे इवन आंसर मिल जाएगा, वो ऑड नहीं आ रहा।
तो ये भी कंडीशन मेरी सही नहीं है। अब मैं तीसरे सी को हटाता हूं, मैं ए और बी को इवन रखता हूं और सी को ऑड रखता हूं। अब मेरे पास ये ऑड हो रहा है, ए बी दोनों मेरे पास इवन है और सी मेरे पास ऑड है। इस कंडीशन के अंदर अगर मैं चेक करूं तो ये ऊपर वाली कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। तो अब मैं चेक कर लेता हूं, ए प्लस सी इज ऑड, इवन प्लस ऑड, बिल्कुल हो सकता है। बी प्लस सी इज ऑड, बी प्लस सी ऑड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए बी सी इज इवन, ए बी सी बिल्कुल इवन हो सकता है। लेकिन मैं अगर इसमें से एक और को ऑड कर देता हूं, अब भी तो मेरी कंडीशन फिल हो रही है, अब भी तो ये ऑड बन रहा है। इस कंडीशन पे चेक कर लें, इस कंडीशन पे चेक करें, ए प्लस सी ऑड हो रहा है मेरे पास, नहीं हो रहा। बी प्लस सी ऑड हो रहा है मेरे पास, इवन प्लस ऑड हो रहा है। और ए बी सी मेरे पास इवन हो रहा है, ए बी सी मेरे पास बिल्कुल इवन हो रहा है। अब मैं इस कंडीशन पे चेक कर लेता हूं, ये भी मेरे पास ए बी प्लस सी ऑड दे रहा है, ए बी प्लस सी मेरे पास ये कंडीशन भी ऑड दे रही है। अब मैं चेक करता हूं, ए प्लस सी मेरे पास ऑड हो रहा है, ए प्लस सी बिल्कुल हो रहा है। बी प्लस सी ऑड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि बी प्लस सी दोनों ऑड है। तो दोनों ऑड अगर ऑड कर प्लस हो जाएंगे तो वो तो इवन दे देगा मुझे। और ए बी सी मेरे पास इवन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक इवन है, इवन से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मेरे पास ऑप्शन है जिसको मैं कह सकता हूं कि इट मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस। बाकी सारी ऑप्शंस, जो दोनों ऑप्शंस हैं, वो सारे केसेस में ट्रू नहीं हो रहे। ये इसका आंसर है। समझ आइए इस क्वेश्चन की? यस। ठीक है। If x divided by y is even, which of the following could be true? ए है हमारे पास एक्स वाई इज ऑड, बी है एक्स वाई इज इवन, और सी है एक्स प्लस वाई इज ऑड। अब इसे देखते हैं। देखें, अगर x और y इवन है ना, इफ x डिवाइडेड बाय y इज इवन, तो उसकी दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये दोनों इवन है, तब x डिवाइडेड बाय y इवन आएगा, या फिर इनमें से ऊपर वाला इवन है और नीचे वाला ऑड है, तब x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू इवन आएगा। इसके अलावा हम जो भी कर लें, ऑड डिवाइडेड बाय ऑड कर लें, या अ, कोई और इवन डिवाइडेड बाय अपना ऑड डिवाइडेड बाय इवन कर लें, कुछ भी कर लें, वो आंसर हमारे पास इवन नहीं आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि या तो दोनों इवन है एक्स और वाई, या फिर एक्स हमारा इवन है और वाई हमारा ऑड है। यही दो केसेस हैं जिसके ऊपर हमारा एक्स डिवाइडेड बाय वाई इवन आ सकता है। तो अब हम इसे देखते हैं। पहले केस में जब दोनों इवन है तो एक्स वाई ऑड आ सकता है? नहीं आ सकता। एक्स वाई इवन आ सकता है? आ सकता है। एक्स प्लस वाई ऑड आ सकता है? नहीं आ सकता।
दूसरे केस में जब x हमारा इवन है और y हमारा ऑड है, एक्स वाई ऑड आ सकता है? नहीं आ सकता। एक्स वाई इवन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एक्स प्लस वाई ऑड आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 12+3 ऑड आ सकता है ना। इवन प्लस ऑड हमारे पास ऑड आ सकता है। तो अब जब हमने ये तीन केसेस एनालाइज कर लिए तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा यहां पर जो टर्म लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी मस्ट बी ट्रू। मस्ट का मतलब है कि वो इट मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कुड बी ट्रू। तो कुड बी ट्रू में ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसके दो आंसर सही हैं। इन चीजों को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर उन्होंने मस्ट बी ट्रू मांगा है तो सिर्फ वो आंसर लिखेंगे जिसमें सारे सिनारियोज में जो सही हो रहा है, और कुड बी ट्रू में कोई एक भी सही हो जाए तो उसे हम इंक्लूड कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? सर आवाज आ रही है? हाँ, आपको आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। अच्छा, हमें जीआरई में बी एंड सी हमें किसी बॉक्स में दोनों अलग से टिक करने होंगे या एमसीक्यू फॉर्म में दोनों को चेक करना होगा? नहीं, जो इस तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें 2-3 आंसर्स होते हैं उसमें आपका चेक बॉक्स होगा तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x y z इज इवन, x plus z is odd, y plus z is odd, z की वैल्यू फाइंड करना, और साथ उन्होंने लिखा हुआ है चूज वन आंसर। ठीक है, तो ये अब आपके पास हुआ है और उन्होंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, इवन, ऑड, इनडिटरमिनेबल। इसमें ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है इवन, ऑड और फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्स वाई जी इवन, एक्स वाई जी इवन से हमें यह पता चल रहा है कि इन तीनों में से एक ना एक तो लाजमी इवन है, तभी एक्स वाई जी इवन होगा, वरना वो इवन हो ही नहीं सकता। तो एक्स भी इवन हो सकता है, वाई भी इवन हो सकता है, जी भी इवन हो सकता है। लेकिन फिर अगला केस हम देखते हैं कि एक्स प्लस जी इज ऑड। अगर x प्लस जी ऑड है तो चलें करके देख लेते हैं। लेट सपोज x हमारे पास 1 है और z हमारे पास इवन है, तो ये ऑड हो सकता है। दूसरा केस हमारे पास x इवन है और z हमारे पास ऑड है, तब भी ये ऑड हो सकता है। यही 2 केसेस हैं जिनमें ये ऑड हो सकता है। लेकिन उससे अगली हम देखते हैं y प्लस जी इज ऑड। तो y प्लस जी ऑड के अंदर अगर हम कहते हैं y, लेट सपोज ये x का केस था ना, यहां पर हम y का केस देख लेते हैं। अगर y ऑड है और z इवन है तब ये ऑड हो सकता है। y इवन है और z ऑड है तब ये ऑड हो सकता है। अब इन तीनों में से एक ना एक ने तो इवन होना है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों हमारे ऑड हो जाएं। तो अगर हम x को इवन ले लेते हैं, लेट सपोज ये वाला कर लेते हैं, तो y हमारा ऑड बन जाता है, अपना z ऑड बन जाता है। लेकिन नीचे वाले केस में जो हमारा y इवन है उसके अंदर z ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब है x और y दोनों हमारे इवन है। अगर हम x को ऑड ले लेते हैं
और y को इवन ले लेते हैं, ये वाला देखें, मैं x को मैं सपोज करता हूँ x मेरा 1 है और y मेरा 4 है, तब भी मेरी x y z इवन तो बन सकता है ना, इवन तो बन सकता है मेरा x y z। लेकिन यहाँ पर फैलेसी मुझे ये नजर आ रही है कि अगर x मेरा ऑड है तो एक जगह मेरा z इवन आ रहा है और एक जगह मेरा z ऑड आ रहा है। अगर मुझे वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो इस वजह से मेरा z क्लियर नहीं हो रहा, मुझे z में क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो इस तरह के सवाल का ऑप्शन क्या होगा? इनडिटर्मिनेबल, यानी कि इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन के साथ। सर ऑड तो समझ आती है, इनडिटर्मिनेबल की वजह अगर दोबारा बता दें। अच्छा, देखें, आपको उन्होंने कंडीशन दी है कि x y z आपके पास इवन है, x प्लस z आपके पास ऑड है और y प्लस z आपके पास ऑड है। यही 3 कंडीशन है। अब z उन्होंने कहा कि फाइंड करें। अब मैं कहता हूं कि लेट सपोज x, यहां से करता हूं, लेट सपोज x प्लस z को मैंने ऑड बनाना है, तो ये किन केसेस में ऑड हो सकता है? या तो ये इस तरह हो, या फिर ये भी ऑड हो, इस तरह हो। इन्हीं 2 केसेस में ऑड हो सकता है। मैंने गलत ले लिया यार, हाँ इस तरह हो कि एक जगह एक इवन है दूसरा ऑड है, दूसरी जगह दूसरा इवन है और पहला ऑड है। अब मुझे ये भी पता है कि इन तीनों में से एक ना एक तो इवन होना चाहिए। अब मैं ये देख लेता हूँ, y प्लस जी इज इक्वल टू ऑड। अब ये भी 2 ही कंडीशंस में ऑड हो सकता है, या तो एक ऑड हो दूसरा इवन हो, या फिर पहला इवन हो और दूसरा ऑड हो, ये भी इन्हीं 2 कंडीशंस में इवन हो सकता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार क्योंकि एक्स वाई जी में से एक ना एक इवन होना चाहिए, तो वो इवन मैं ले लेता हूं एक्स को, मैं कहता हूं ये मेरा इवन है। तो अब मुझे पता चल गया कि जी की वैल्यू क्या है? ऑड। और यही ऑड वैल्यू जब मैं जी की यहां पर देखता हूं तो मुझे वाई को इवन रखना पड़ता है अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मेरी जी की वैल्यू एक जगह मेरी जी की वैल्यू ऑड आ रही है और दूसरी जगह मेरी जी की वैल्यू इवन आ रही है। नहीं, z की वैल्यू तो बहुत केसेस में ऑड ही आ रही है। दोनों जगह नहीं नहीं ऑड आ नहीं, रही। दोनों जगह नहीं नहीं नहीं, दोनों जगह मेरी जी की वैल्यू ऑड आ रही है, लेकिन मेरी जो कंडीशन है एक्स वाई जी इज इक्वल टू इवन, वो वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मुझे दोनों को इवन रखना पड़ रहा है, एक्स और वाई को। जबकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरा एक्स भी इवन हो सकता है, मेरा वाई भी ऑड हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वाला लेता हूं, मैं कहता हूं मेरा वाई ऑड है, मेरा वाई ऑड है, तो ये मेरी इस कंडीशन के ऊपर, ये जो ऊपर कंडीशंस हैं इनके ऊपर ये पूरी उतरती है बात, ये बात इन कंडीशंस के ऊपर पूरी उतरती है, लेकिन मेरी जी की वैल्यू इवन आ रही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है हाँ ना? ठीक है, लेकिन एक्स जो है आपका, अगर एक्स ऑड है तो ऑड प्लस हाँ, इवन फिर भी ऑड पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो फिर सर ठीक है ना? पहली इक्वेशन की बात पता चल गई कि अगर हमारे पास इस रिलेशन में इंडिटर्मिनेट होगा, मतलब हाँ, कुछ भी हो। हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं लिखता हूं, अब वो आप खुद सॉल्व करें। एक क्वेश्चन है जी, n इज ऑड
P is even, Q is odd. तो आपने N प्लस P प्लस Q ये फाइंड करना। दूसरा क्वेश्चन है R एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2, S is odd, R into S ये फाइंड करना। तीसरा है P is odd, P की पावर 4 ये फाइंड करें। चौथा है if U is even, W is odd, U प्लस UW ये फाइंड करें। पांचवा है X डिवाइडेड बाय Y इज इक्वल टू ऑड, X फाइंड करें। ठीक है, ये 5 करें। आपको मैं चलें 5 मिनट ले लें, 5 मिनट से भी कम में होना चाहिए, लेकिन चलें। फर्स्ट वाला जो है वो इवन होगा, सेकंड वाला ऑड होगा, थर्ड वाला भी ऑड होगा, फोर्थ वाला इवन होगा और फिफ्थ x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू ऑड। सर ये इंडिटरमिनेट होगा मेरा ख्याल है आखिरी, बाकी मेरे भी सेम ही है जो दूसरे बाई के आंसर। हाँ ठीक है, ऊपर वाले चारों आपके सही हैं और पांचवा जो है वो कैन नॉट बी डिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इवन को इवन से डिवाइड करें या आप ऑड को ऑड से डिवाइड करें, दोनों से आपका आंसर ऑड आ सकता है, तो आपको पता नहीं चल सकता कि एक्स क्या होगा। ठीक है, मतलब सर आप रिजल्ट से डिटरमिनेंट नहीं बता सकते, लेकिन डिटरमिनेंट से रिजल्ट बता सकते हैं। डिटर्मिनेट क्या होता है? डिटरमिनेंट मतलब जो रिजल्ट है, जिस तरह हमें ये पता है कि x और y ऑड है, इससे हम ओरिजिनल नहीं गैस कर सकते, लेकिन हमें x और y का पता होता है, अब हम आंसर गैस कर सकते हैं इवन आएगा हाँ ऑड। बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल हम कुछ केसेस में कर भी सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते। चले कोई ऐसा हो तो बताइएगा। ऐसा ये है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अगर मेरे पास x ओवर y मेरे पास आ जाए ऑड, ठीक है, तो वो मुझे पता है कि तभी होगा। नहीं, x ओवर y मेरे पास ऑड आ गया। और फिर आप y ओवर x से की थर्ड वेरिएबल का रिलेशन देना पड़ेगा, वरना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इनडिटरमिनेट होगा ना सर। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है। डिवीजन के अंदर थोड़ा सा मसला आता है।
अच्छा, और आपको देखते हैं, ए प्लस बी इज इवन, ए बी क्या होगा? फिर है सी डी एंड ई आर consecutive integers, सी डी ई फाइंड करें। फिर है if f and g are prime numbers, f plus g क्या होगा? फिर है h is even, j is odd, k is odd, तो k h प्लस j, ये क्या होगा? पांचवा है m is odd, m स्क्वायर प्लस m क्या होगा? ये करें। a plus b is even a b, ये फर्स्ट वाले में a प्लस b है ना? हाँ a प्लस b, जी तो इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड अर्श, प्लस ऑड, हाँ आप करो करो। सर पहला वाला ऑड और इवन दोनों हो सकते हैं, दूसरा वाला इवन Yes. होगा, तीसरा वाला दोनों ऑड एंड इवन हो सकते हैं, चौथा वाला ऑड होगा, पांचवा भी है, पांचवा भी। सर पांचवा ऑड होगा, बल्कि फिर से इवन देख होगा, लें तो पांचवा इवन होगा। ठीक है। मुदस्सिर आपके भी यही आ रहे हैं? मैं फोर्थ और फिफ्थ पे हूँ अभी। चलें कर H लें। ऑड और ऑड को देखते हैं तो हाँ ठीक है, फोर्थ वाला इवन होगा, फिफ्थ वाला m इक्वल्स टू ऑड m स्क्वायर प्लस m, so it means ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड ऑड होता है, उसमें ऑड ऐड करते हैं तो आपका फोर्थ वाला लास्ट वाला इवन इवन, कैसे? लास्ट वाला इवन होगा। फोर्थ वाला इवन इसलिए आएगा कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में h प्लस जे वो दोनों इवन कर रही है ना, ऑड और जब ऑड और ऑड ऐड होते हैं तो वो इवन हो जाते हैं, जब इवन k के साथ मल्टीप्लाई आएगा जो कि ऑड है तो उसका आंसर इवन ही आएगा। नहीं, आप गलत अच्छा हाँ, मैंने एक क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलत वो कर रहे हैं, ऑड आएगा मुदस्सिर। कैसे? ऑड आएगा। देखें आप, h इवन है ना, तो h प्लस जे, इवन प्लस ऑड ऑड होंगे। अच्छा ठीक है, मैं h को ऑड ले रहा था, ठीक हो गया, फिर ऑड आएगा। ठीक हो गया। तो ठीक हो अब गया। सिर्फ ये बात याद रखनी है कि पेपर में उन्होंने ऑप्शंस दी होती हैं कि ए इवन बी ये, तो अगर उन्होंने ऑप्शन दी हुई है ए प्लस बी, ठीक है, या ए बी बोथ, तो फिर आपने वो चूज करनी है। अगर उन्होंने ऐसी ऑप्शन नहीं दी हुई तो यूजुअली ऑप्शन दी होती है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड,
तो फिर आपने वो चूज करनी है जिसमें दोनों हो रहे हैं ना, इवन बी ऑड बी, उसमें आपने चूज करना है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा से आंसर बोलता हूँ। फर्स्ट वाले का हाँ नॉट डिटरमिन्ड है, दूसरे का इवन है, थर्ड का हाँ भी नॉट नॉट डिटरमिन्ड है, फोर्थ का हम्म, ऑड है और फिफ्थ का इवन है, यही है ना? हाँ यही है। नहीं, ठीक है नॉट सर। डिटरमिनेंट नहीं है, बोथ ऑड एंड इवन होगा। मैं नॉट वही कह रहा डिटरमिनेंट हूँ तो ना। फिर ये होता है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब है कि हम सही श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ऑड होगा या इवन होगा, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। और तो पेपर में अगर ऑप्शन उन्होंने नहीं दी थी ना बोथ की, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड की ऑप्शन आएगी। सर अच्छा ठीक है, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ये है कि हम श्योरिटी से नहीं डिटरमिन कर सकते कि ये क्या होगा। एन पी क्यू एन आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इनका सम क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है टी इज इक्वल टू एस माइनस थ्री, तो एस प्लस टी क्या होगा। फिर है u इज इक्वल टू ऑड, w इज इक्वल टू इवन। तो u w होल स्क्वायर प्लस u, ये क्या होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू इवन, z इज इक्वल टू इवन, x प्लस z, ये क्या होगा। पांचवा है ए बी सी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ये करें। सर पहला वाला इवन होगा, दूसरा वाला इनडिटर्मिनेट मतलब बोथ, तीसरा वाला ऑड होगा, चौथा वाला भी इनडिटर्मिनेट मतलब दोनों हो सकते हैं, और आखिरी वाला जो है वो इवन होगा। फर्स्ट वाला और कैसे सॉरी, आपने ऑड बोला? होगा आखिरी वाला। फर्स्ट वाला किस तरह आपने बोला कि सम क्या होगा, ऑड होगा इवन? इवन होगा, चार फर्स्ट कंसेक्यूटिव वाले इंटीजर में है ना। इनडिटरमिनेट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो वो देगा हमें ऑड देगा, लेकिन जब हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं तो वो इवन देगा, तो ये अच्छा, इनडिटरमिनेट नहीं बनेगा। मुझे मुझे चेक करने दो दोबारा। देखिए, अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करते हैं तो 17 ऑड आता है। अगर हम 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 करते हैं तो 26 इवन आता है।
तो ये नहीं, इनडिटरमिनेट आप- इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हम हैं, आप इंटीजर से प्राइम वही नंबर चुका है। जी अली भाई क्या हुआ? इंटीजर से ये आप प्राइम प्राइम। नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, आप प्राइम ओ नंबर्स को ऐड ठीक कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो पहले वाला जो हाँ, है वो इवन होगा, इवन ही होगा ना। पहले वाला इवन होगा। दूसरे वाले का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बोथ होगा इनडिटरमिनेट। मैं टी बता पे देता हूँ, डिपेंड करता है ना क्या लेते हैं। देखें और टी एस पे। टी इज इक्वल टू एस माइनस थ्री है। लेट सपोज मैं एस को इवन ले लेता हूँ, तो मेरे पास टी ऑड आ जाता है। मैं एस को ऑड ले लेता हूँ, तो मेरे पास टी इवन आ जाता है। तो मैं एस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं एस को क्या लेता हूँ। अब दोनों केसेस में, लेट सपोज पहले केस में मैं टी और एस को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ऑड आता है। और दूसरे केस में मैं टी और एस को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ऑड आता है। तो दोनों केसेस में ऑड आ रहा है, इसका आंसर ऑड होगा। सर सही कह रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा तीसरा आप मुद्दा से तीसरा बताएं। ऑड है ना? तीसरा मेरा ऑड आ तीसरा रहा है। ऑड है, चौथा तीसरा आपका भी ऑड आ रहा है हादी। जी से तो ऑर्ड है तीसरा ऑर्ड है। अच्छा, और चौथा इनडिटरमिनेट दोनों हो सकते हैं। मुदस्सिर आपका चौथा क्या आ रहा है? चौथा 2 मिनट में भी देख रहा हूँ। एक्स वाई इवन इवन प्लस ऑड ऑड होता है। इवन प्लस इवन, हाँ ये दोनों हो सकते हैं मेरे ख्याल से। इनडिटरमिनेट। दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लास्ट ये वाले का वाले तो क्या आ रहा सही है? हो गए। लास्ट वाले का अच्छा, आप थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्ड लास्ट आएगा वाले का मेरा। आपका क्या आ रहा है हादी? ऑर्ड। और देखें, उसने कहा है कि ए बी एंड सी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव अगर हम इवन से शुरू करेंगे तो दरमियान में एक ऑड आएगा और इवन आ जाएगा। अगर हम ऑड से शुरू करेंगे, दरमियान में एक इवन आएगा और ऑड आ जाएगा। यही दो केसेस हो सकते हैं। अगर हम पहले केस को देखें, तो दो इवन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन आएगा। उसके अंदर जब हम ऑड ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑड आ जाएगा। नीचे वाले के अंदर दो ऑड्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन आएगा। उसके अंदर एक इवन को ऐड करेंगे, हमारे पास इवन आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हाँ सर सही कह रहे हैं। ठीक है, अब जो है ना, तीन क्वेश्चंस है, वो तीन क्वेश्चंस कर लें आप, उसके बाद छुट्टी। सबसे पहले आसान वाला देता हूँ। एक्स इज नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एक्स, ऑप्शन बी है वन। कौन सा बड़ा है? एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर। सर एक्स बड़ा है। जैसे वेट मैं बताता हूँ। नॉन नेगेटिव सर जीरो को अगर शुमार मेरे ना ख्याल से नहीं बता सकते ये। तो शुमार इवन करें नंबर जीरो होल जो असल नंबर का हो इवन गया। नंबर इवन नंबर जीरो से शुरू होते हैं, तो ठीक ये हो हम गया नहीं ठीक। बता सकते। नहीं ठीक है, सर ये जीरो इज नीदर इवन नॉट ऑड होता ना। नहीं, जीरो इज इवन। किस लॉजिक से जीरो सर? इज
जीरो इज इवन नंबर, जीरो जो है ना ये इवन नंबर में काउंट होता है। अच्छा सर ये हाँ हुई। अच्छा क्या हुआ आंसर, क्या आपने क्या आंसर बताया? क्या नॉट बी डिटरमिन्ड। यस। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना नहीं है कि ना हो सके, हो सकता है। 202 डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर x gives odd, gives an odd number। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो करके gives an odd number। ठीक है। फिर नंबर लिख देता हूँ। फिर है 411 multiplied by prime number y gives an even number। अब दो ऑप्शंस हैं, ए है x, बी है y। कौन सा बड़ा? सर एक्स बड़ा होगा। मुदस्सिर आपका क्या है? 2 मिनट, फिर हम आपको इवन को आपका डिवाइड कर। फर्स्ट वाले में तो ये होगा कि अगर 202 डिवाइड बाय प्राइम नंबर x ये ऑड देता है तो फिर x तो जो है मस्ट 2 होगा। तो 2 डिवाइड बाय 202 कितना बनता है? 101। और सेकंड वाले केस में 411, अच्छा दोनों ऑड है इस केस में भी। सेकंड वाला बड़ा लग रहा है मुझे। सेकंड वाला आपको कैसे पता है? देखिए जो मैं लीस्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड कर रहा हूँ ना। अच्छा चलें ये बताएं, बड़े छोटे को छोड़ें, ये बताएं कि इसमें से इवन कौन सा होगा, ऑड कौन सा होगा? एक्स वाई या नंबर? एक्स तो एक्स मस्ट वाई, इवन होगा। एक्स मस्ट एक्स इवन वाई में होगा। से इवन कौन सा होगा, ऑड कौन सा होगा? वाई इवन X- होगा, एक्स ऑड होगा। तो सर एक्स जो है वो इवन होगा। नहीं यार देखें आप चार्ट को, देखें ना चार्ट को जब भी 202 इवन है, इवन डिवाइडेड बाय ऑड
नहीं अच्छा, देखो ना, ठीक। जब आप प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका इवन है, तो वो फिर बाय, तो फिर इवन, ओनली प्राइम इवन इज 2 ना। ठीक है, आप सही है। ओनली प्राइम इवन इज 2, लेकिन 202 वाले केस में तो कुछ भी हो सकता है। अभी जो है ना, आधा आंसर हादी ने सही किया और आधा मुदस्सिर ने, दोनों ने मिलके सही कर लिया है कि y की वैल्यू भी 2 आ रही है और x की वैल्यू भी 2 आ रही है। बेसिकली ये दोनों सेम है। यस सर। वाह सर भाई, क्या बात है, ठीक है। टीम वर्क स्पिरिट सर। अच्छा, अब आखिरी सवाल करते हैं। सर मेरी प्रेजेंटेशन है आगे, आपने 5 मिनट कहा था। यार ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल। चलें सर, करें जल्दी करें। ठीक है, ये है द 10th digit of the product of two even integers divided by 4। ये हमारे पास है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी है द 10th digit of the product of an even and odd integer divided by 4। ये ऑप्शन बी है। तो इसमें क्या? इसमें से इवन कौन सा होगा, ऑड कौन सा होगा? सबसे मैं आपको 10th डिजिट का बता देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ना 246.8, तो जो पॉइंट के बाद डिजिट आता है ना, इसे 10th डिजिट कहते हैं। अगर मैं सिंपल 246 लिखूं तो 10th डिजिट इसका 0 होगा। नहीं, जो हमने पढ़ा था यूनिट 10, ये 6 जो है 246 में 6 यूनिट होगा, 4 10 होगा, ये नहीं होता 10th डिजिट? नहीं नहीं, डेसिमल पॉइंट के बाद होता है। अच्छा ठीक हो। The 10th digit of the product of two even integers divided by 4। सर हमें ये पता है कि 10th डिजिट लास्ट डिजिट है। 10th डिजिट कोई भी नंबर का, उसके जो नंबर है ना 1 2 3.5, तो ये जो पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर होता है ना, इसे 10th डिजिट कहते हैं। ओह अच्छा अच्छा अगर अच्छा अच्छा, सही सही। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ ना, मतलब मिसाल पे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2.0 है, तो 10th डिजिट इसका 0 है। अच्छा ये टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वो वाला है हाँ, 10th है। हाँ। कौन सा इवन होगा, कौन सा ऑड होगा? तो पहले वाला तो 0 होगा। है। आप बताएं ना, पूरे क्वेश्चन को देखें, हाँ, बताएं। पहला वाला तो 0 होना चाहिए, और दूसरा वाला होगा इस वाले की मुझे समझ नहीं आ रही। जो दूसरा वाला है ना सर,
वो एक केस में तो मेरा वो आ रहा है, इवन आ रहा है, वो एक केस में इवन आ रहा है, ऑड आता है किसी केस में। दूसरे केस में क्या आ रहा है आपको? दूसरे केस में एक आंसर तो इवन आ रहा है, मैं ये देखता हूँ ऑड आता है अगर किसी केस में। And you know the part of even in divided दूसरे by केस में ऑड भी आता है, यस आता है। क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाले में तो सही है, 0 आ रहा है। सेकंड वाले में the 10 digit of the product of an even and odd int divided by नहीं 4. पॉइंट्स में आता है, जीरो नहीं आता, पॉइंट्स में आता है, जीरो नहीं आता, डिवाइड बाय 4 है ना यार, अब आप लोग सही पहुंच गए हैं। इसका नॉन आंसर जीरो होगा होगा। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। Yes. ठीक है, हाँ बस ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है कोई सर, इसमें मैंने जो आगे 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, मैंने अभी आगे जाना है, प्रेजेंटेशन देनी है दोस्त, वो चले ठीक है, लोग इंतजार, तो ओके जी, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अली बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सर भाई